स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबवूफर वर्सेस वूफर के बारे में। तो इन दोनों में से आपके लिए कौन सा अच्छा होगा, इस वाली वीडियो में आपको जो वो बताने वाला हूँ। तो बेस के लिए कौन सा अच्छा होगा और साउंड के लिए कौन सा अच्छा होगा, तो सब कुछ डिटेल आपको जो इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, वूफर वर्सेस सबवूफर की। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और चैनल पर न हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। चलो वीडियो की बढ़ाक से शुरुआत कर। सबसे पहले तो भाई आपको जो सबवूफर क्या होता है उसके बारे में जानना होगा, और जब ऊपर क्या होता है उसके बारे में आपको जो जानना होगा, और इनको जो पहचाना कैसे जाता है उसके बारे में आपको जो सीखना होगा। तभी आप इसको जाने कि इन दोनों को जो अलग अलग कंपेयर कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो ऊपर के बारे में। तो ऊपर का आपको जो अच्छे से देखना होगा, जैसे कि उसकी कोन वगैरह, उसका बैस्केट का साइज वगैरह, और उसकी जो मजबूती वगैरह, और जो उसका मैग्नेट का साइज वगैरह आपको जो अच्छे से देखना है। तो किसी किसी ऊपर में आपको जो पीछे की साइड मैग्नेट को होल भी देखने को मिल सकता है, और जो किसी किसी ऊपर में आपको जो उधर होल भी देखने को नहीं मिल सकता। तो वो होल आपको पता होगा जो कि काइल को ठंडा रखने के लिए लगाया जाता है, यानी कि जो कंपनी द्वारा वो लगाया जाता है। लेकिन आपको जो किसी किसी में देखने को मिलेगा, और जो किसी किसी में नहीं भी मिलेगा। ऊपर को ये ऊपर ही ऐसा कैसा पहचाना था उसका रंग जो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो इसकी कोन देखनी है, तो कोन आपको जो उसकी सराउंड देखना है कि जो साइड साइड के जो ऊटी ऊटी है, तो वो आपको जो देखना होता है। तो सराउंड आपको जो ज़्यादा कुछ उठने, यानी कि ज़्यादा सराउंड आपको जो देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपको जो सराउंड देखने को नहीं मिलेगी ऊपर में। और उसका बैकसाइड का साइज होता है वो भी आपको जो वो उतना मजबूत देखने को नहीं मिलेगा जितना सब ऊपर का होता है। और मैग्नेट का साइज भी आपको जो नॉर्मल देखने को मिलेगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया किसी किसी ऊपर में आपको जो होल भी देखने को मिलेगा, और किसी किसी ऊपर में नहीं भी देखने को मिलेगा। तो ये सब ऊपर, यानी कि जो ऊपर था उसकी पहचान होती है। आपको जो इस टाइप से आपको जो ऊपर है ऐसा पहचानना है। तो आपको जो यानी कि अगर आपको जो अच्छा से नॉलेज है यानी कि स्पीकर के बारे में, तो आपसे उसके कौन देखकर ही पहचान जाएगी कि वो ऊपर है और ये सब ऊपर है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो सराउंड देखनी है, अगर सराउंड थोड़ी थोड़ी सी उठी है तो उसका मतलब है कि वो ऊपर है। तो ऊपर को कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में मुझे बताते हैं। अब आपको बता देता हूँ कि सबवूफर का कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले आपको जो सबवूफर को अच्छे से देखना है, जैसे कि पीछे से आगे से। और आपको जो उधर देखना है कि उसका मैग्नेट का साइज क्या है, उसके बैस्केट का यानी कि मजबूती क्या है, और उसका कौन का ऐसा यानी कि जो कौन का स्ट्रक्चर वगैरह वो कैसा, उसके बारे में मुझे सबसे पहले तो आपको जो देखना होगा। और आपको जो सबवूफर में मैग्नेट में जो आपको होल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप जो कोई सा भी सबवूफर लेके आओ, तो आपको जो उधर काइल को ठंडा रखने के लिए आपको जो छोटा या बड़ा, लेकिन आपको जो होल देखने को मिल ही जाएगा। हो सकता है साइड में वेंटिलेशन के लिए जो होल होते हैं छोटे छोटे वो नहीं देखने को मिले, लेकिन आपको जो पीछे की साइड आपको जो होल जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये जैसे कि 6 इंच के ऊपर के जो सबवूफर थे इसमें आपको जो जरूर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है किसी के 6 इंच के सबवूफर में आपको जो नहीं देखने को मिले, लेकिन 8 इंच का या 10 इंच का या 12 इंच का या उससे ऊपर का सबवूफर आप जो खरीद रहे हो, तो आपको जो उधर होल देखने को मिल जाएगा। अगर उधर यानी कि 8 इंच के ऊपर के जो सबवूफर थे और उधर आपको जो होल देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो सबवूफर नहीं है, तो वो ऊपर हो सकता है या स्पीकर हो सकता है। अगर आपको जो साफ वाला बोलता है कि ये सबवूफर है, तो वो यानी कि उधर यानी कि जो पीछे की साइड मैग्नेट के उधर होल होना चाहिए, तभी वो सबवूफर है, नहीं तो वो सबवूफर नहीं हो सकता। तो जैसे कि 8 इंच के ऊपर के सबवूफर की बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए 4 इंच का या 6 इंच का है, तो उधर आपको जो है नहीं भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उधर जो वो काइल का साइज वो छोटा होता है, और काइल उतनी हीट नहीं होती जैसे कि 4 इंच में या 6 इंच में। तो इसलिए वो कंपनी होल नहीं दे सकती। लेकिन 8 इंच का या 10 इंच का या 12 इंच का तो या ऊपर का है, तो उधर आपको जो जरूर होल देखने को मिल जाएगा। अगर होल देंगे तो वो सब ऊपर नहीं है, तो वो ऊपर हो सकता है या स्पीकर हो सकता है, जिससे आपको अच्छे से समझना होगा। उसके बाद आपको देख रहे हैं बैस्केट का साइज़। तो बैस्केट का साइज़ आपको जो बहुत ज़्यादा जो हेवी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सब ऊपर वो बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट करता है, इसलिए उसका साइज़ वो यानी कि जो बैस्केट का साइज़ है वो आपको जो हेवी देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो हेवी हेवी से आपको जो वो लगेगी जो बैस्केट का साइज़ देखो, तो वो आपको ये देख लेना है। उसके बाद देखना है आपको जो उसकी कौन, अगर आप जो स्पीकर में जो यानी कि अगर आपको जैसा खासा स्पीकर के बारे में नॉलेज है, आप उसकी कौन लेकर ही समझ जाओगे, और जो मैग्नेट का साइड देकर समझ जाओगे कि आपको जो वो सब ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आपको जो सब ऊपर का मैग्नेट है वो बड़ा देखने को मिल जाएगा, जैसे कि स्पीकर और ऊपर का छोटा है, लेकिन सब ऊपर का जो वो बड़ा मैग्नेट होता है। और जैसे कि मैं आपको जो कौन के बारे में बता देता हूँ, तो कौन आपको जो सराउंड है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो ऊटी से देखने को मिल जाएगी। तो सराउंड आपको जो काफ़ी अच्छे से उसकी नहीं, यानी कि उसकी जो सराउंड है वो आपको जो बड़ी देखने को मिल जाएगी। अगर कोन की बात करें तो कोन आपको जो बहुत ही हार्ड देखने को मिल जाएगी, यानी कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं, वो कंपनी पर डिपेंड करते हैं कि वो हार्ड बना रही है या सॉफ्ट बना रही है। लेकिन आपको जो थोड़ी बहुत जो आपको जो हार्ड कोन देखने को मिल जाएगी। और कोन का यानी कि जो थिकनेस है वो आपको जो थोड़ा सा मोटा थिकनेस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो सब होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो वो मूवमेंट करता है, इसलिए उसका जो वो उसको मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो टूट फूट हो सकता है खुद ही। तो इसलिए जो उसकी आपको जो जैसे कि उसका मैग्नेट हैवी होगा, उसका जो चेसी है वो भी हेवी होगा, और उसका
जो वो कोन वगैरह या उसका जो स्पाइडर वगैरह या सब कुछ आपको जो सबवूफर का हेवी देखने को मिल जाएगा। तो वो आपको जो पहचान में आ जाएगा कि ये सबवूफर है। और जैसे कि सबवूफर की खाइल वो आपको जो 4 लेयर में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको जो 4 लेयर में सबवूफर की खाइल देखने को नहीं मिल रही है तो वो सबवूफर नहीं है। तो ये 8 इंच का या 10 इंच का 12 इंच का सबवूफर है। उसमें आपको जो 4 लेयर की यानी कि वॉइस स्केल होती है वो देखने को मिल जाएगी। तो और जैसे को होता है 4 लेयर की देखने को नहीं मिल रही है तो वो सबवूफर नहीं है। तो वो आप जो बिल्कुल भी मत खरीदना सबवूफर का समझ कर। तो अब तक हमने जाना कि सबवूफर क्या होता है और जो ऊपर क्या होता है उसके बारे में जाना, और उनको जो कैसे पहचाना जाता है तो उसके बारे में मुझे अच्छे से डिटेल से बताया है कि आपको जो उसको पहचानना हो रही है सबवूफर और ऊपर क्या होता है उसके बारे में मुझे अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी वीडियो खत्म नहीं होती तो अभी मेन मुद्दा वो बाकी है। तो चलो उसके बारे में मुझे बात करते हैं। तो जैसे कि जो सबवूफर का और जो ऊपर का कुछ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रहता है उसका आपको मुझे समझना होगा। तो जो सबवूफर का है वो हेवी बेस के लिए जो बनाया था, यानी कि सबवूफर से आपको जो केवल और केवल आपको जो बेस ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो ऊपर था उसमें आपको जो मिड बेस देखने को मिल जाएगी, उसके बाद आपको जो बेस भी देखने को मिल जाएगी। यानी कि उधर आपको जो मिड भी देखने को मिल जाएगी और जो बेस होता है वो भी आपको जो देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो हम जो मिड बेस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो आपको जो ऊपर से देखने को मिल जाएगी। लेकिन सब ऊपर से आपको जो केवल और केवल पंच या वाइब्रेशन ये आपको जो वो ही फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो केवल और केवल बेस को निकालने के लिए सब ऊपर का यूज किया जाता है तो वो आपको जो सब ऊपर से देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स समझना होगा। जैसे कि ऊपर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वो ज़्यादा रहता है, वो कैसे आपको बोल देता हूँ। तो ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 30-40 हर्ट्ज से लेकर 50-60 हर्ट्ज से लेकर वो 3 या 3.5 या 4,000 तक जा सकता है। लेकिन जो ऊपर यानी कि जो सबवूफर था उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वो कम होता है। जैसे कि 20 या 25 हर्ट्ज से लेकर 30 या 35 हर्ट्ज से लेकर वो या 40 हर्ट्ज भी आपको जो देखने को मिल सकता है। तो वो आपको जो 1000 या 1500 तक देखने को मिल जाएगा केवल और केवल। तो 1000 से कम भी हो सकता है और जो 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है। और मैक्सिमम आपको जो 1500 यानी कि 1500 से के बीच में आपको जो देखने को मिल जाएगा। यानी कि 1500 के आसपास आपको जो वो सबवूफर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। यानी कि सबवूफर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वो कम रहता है क्योंकि वो बेस की फ्रीक्वेंसी में काम करता है। बेस की फ्रीक्वेंसी वो कम रहती है, जैसे कि 30 या 40 हर्ट्ज से लेकर या 120 या 150 हर्ट्ज तक वो बेस की फ्रीक्वेंसी रहती है। तो वो बेस की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वो कम रहता है। और ऊपर में आपको जो मिड और मिड बेस देखने को मिल जाएगी, जैसे कि 50 या 60 से लेकर 50 या 60 हर्ट्ज से लेकर वो 3 या 3.5 या 4,000 तक वो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जा सकता है क्योंकि वो मिड पे भी काम करता है। इसलिए उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो इन दोनों में फ़र्क होता है, उसका आपको जब बता दिया। अब बात आती है कि आपको जो इन दोनों में से आपको जो कौन सा खरीदना है और इन दोनों में से आपके लिए वो कौन सा बेस्ट होगा उसके बारे में जो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके जो वो ऊपर होता है उसके बारे में। तो अगर आपको जो मिड भी चाहिए और जो बेस भी चाहिए आप जो ऊपर के साथ जा सकते हो, लेकिन ऊपर के साथ आपको जो वो जानकार या ट्यूटर होते हैं वो लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो म्यूजिक सुनने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो मिड बेस पैदा करता है। तो मिड बेस आपको जो वो इतनी अच्छी साउंड नहीं लगेगी। हाँ, थोड़ी बहुत आपको जो बेस वो अच्छी लगेगी, लेकिन आपको जो ट्रेबल नहीं, यानी कि अगर आप जो ट्रेबल नहीं लगाओगे या ट्विटर नहीं लगाओगे तो आपको जो म्यूजिक में बिल्कुल भी आनंद यानी मज़ा होता है वो नहीं आएगा। इसलिए आप जो ऊपर से वो ट्विटर या ट्रेबल होते हैं वो यूज कर सकते हो। आपको जो काफ़ी अच्छा उसका यानी कि म्यूजिक का आनंद वो आपको जो ले सकते हो काफ़ी अच्छा। अब हम बात करते हैं सबवूफर के बारे में। अगर आपके पास जो एंड जो छोटे-छोटे म्यूजिक बॉक्स होते हैं वो हैं, अगर आपको जो एक्स्ट्रा बेस की ज़रूरत है आप जो सबवूफर खरीद सकते हो। तो सबवूफर से आपको जो केवल और केवल बेस देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको जो सबवूफर के लिए अलग से एम्पलीफायर खरीदना पड़ेगा, जो एम्पलीफायर केवल और केवल बेस के लिए बना हो। तो इसे आपको जो एम्पलीफायर खरीदना होगा और आपको जो वो सबवूफर को चलाना होगा। अगर आपको जो एक्स्ट्रा बेस चाहिए तो आप जो सबवूफर को खरीद सकते हो। जैसे कि आपके कार वगैरह में आपको जो बेस की कमी जो फील हो रही है, तो अगर आपको जो ज़्यादा बेस चाहिए तो आप जो सबवूफर लगा सकते हो। तो सबवूफर में आपको जो काफ़ी अच्छा आपको जो केवल और केवल बेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जो कंबाइन वाला खरीदना चाहते हो, आपको जो वो बेस ट्यूब वगैरह तो वो आप जो अपने कार में लगा सकते हो या घर में लगा सकते हो। आपको जो वो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा बेस को बढ़ाने के लिए आप जो सबवूफर था वो लगा सकते हो या जो बेस ट्यूब होता है वो लगा सकते हो। दोनों एक ही है, जैसे कि बेस ट्यूब में सबवूफर ही होता है तो आप उसको जो बेस के लिए यूज़ कर सकते हो अपनी कार में या अपने घर में। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो आपको देखना है कि आपको ये नेट क्या है। जैसे कि अगर आपको जो मिड भी चाहिए बेस भी चाहिए तो वो आप जो वूफर होता है वो खरीद सकते हो, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा बेस चाहिए केवल और केवल बेस चाहिए तो आप जो सबवूफर खरीद सकते हो। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो प्राइस में आपको जो एक्यूरेट प्राइस नहीं पता होगा, लेकिन आपको जो वो थोड़ी बहुत आइडिया दे सकते हो। जैसे कि वो ऊपर होता है वो आपको जो कम बजट में देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आपको जो 12 इंच का ऊपर और जो 500 वाट का ऊपर वो आपको जो मान लीजिए 4 या 5,000 में देखने को मिल रहा है। तो वही आपको जो वो 500 वाट का सबवूफर या 12 इंच का सबवूफर आपको जो वो 8 या 9,000 में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि
सब होता है वो हैवी होता है और उसकी बाइस्काइल वगैरह वो बड़ी होती है, और जो 4 लेयर वाली होती है उसका मैग्नेट वगैरह या उसकी और टेक्नोलॉजी वो हैवी हैवी, यानी कि सबवूफर आपको जो सारी एंगल से आपको जो हेवी देखने को मिल जाएगा, इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो और उसकी मजबूती भी ज़्यादा होती है, उसी कारण से आपको जो सबवूफर को ज़्यादा बजट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो ऊपर से वो आपको जो कम बजट में देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो इस कारण मुझे बता दिया था आपको मुझे ऊपर और सबवूफर के बारे में समझ में आएगा, और आपके लिए वो कौन सा बेस्ट हो सकता है, जैसे कि ऊपर बेस्ट हो सकता है या सबवूफर बेस्ट हो सकता है, उसके बारे में मुझे इसी वीडियो में बता दिया। तो आई होप कि आपको जो उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपसे इसी टाइप से वीडियो देखना चाहते हो या जो डीजे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, या आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आपको जो काफ़ी अच्छे वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इधर आपको जो साउंड से रिलेटेड बहुत ही अच्छे वीडियो रोजाना देखने को मिलते रहते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आपको जो इसी टॉपिक से रिलेटेड या अदर्स की टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो उस टॉपिक पर आपको जो वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो बाकी ये वाली वीडियो कैसी लगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।